सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। उन्होंने कहा है खैर नहीं है उसकी कि जो हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा। और पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मनों की शामत आ गई है। जी हां, लश्कर तैयबा का वो टॉप कमांडर जो कभी कश्मीर की वादियों में खौफ फैलाता था, जो हाफिज सईद की आंखों का तारा था, आज वो मिट्टी में मिल चुका है। कि जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हारे तुम्हारे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इस सबके अंदर भारत भी इन्वॉल्व है। दूर तक अगली नस्लों का सोचो। उसका नमाज ए जनाजा शनिवार को नुसरत दारा में रखा गया। दिल जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और बड़े आतंकियों के शामिल होने की भी चर्चा है। जो पुलिस इसकी आईएसआई है नंबर 1 और जो नंबर 1 मिलिट्री है पाकिस्तान की, वो कहते हैं हमें फुटप्रिंट्स भी नहीं मिल रहे कि कौन सा बंदा कब आके कोई आया और मार के चला गया। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक दफा फिर से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए बड़े टेररिस्ट, जिसका कश्मीर में काफी बड़ा हाथ था, जो कश्मीर में आतंक फैलाता था, उसको ठोक दिया जा चुका है पाकिस्तान के अंदर। और खबरों के अनुसार बताया जा रहा है इसमें फिर से अननोन गनमैन का बहुत बड़ा हाथ है। और सबसे बड़ी बात है और अहम बात यह है कि लश्कर तैयबा का ये सबसे चहेता कमांडर था, जो कि अब वहीं ठोक दिया जा चुका है। अब यानी कि इनको पहले से ही इनके सारे जो वहाँ पे टेररिस्ट पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया जा चुका है। और उनको खुद को मालूम है कि कभी भी इनके साथ कुछ भी हो जाता है और कभी कुछ भी होता चला जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि महीने के अंदर कम से कम 4-5 ऐसे इनके टॉप टेररिस्ट जो हैं वो लश्कर तैयबा के, वो एक एक करके जो है वो मार दिए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है ये हाफिज सईद का काफ़ी अच्छा कमांडर था और इसको वहीं के वहीं जो है ठोक दिया जा चुका है पाकिस्तान के अंदर ही। अब इनके सारे जो बेसिकली बड़े टेररिज्म वाले जो टेररिस्ट हैं वो सब के सब खौफ में हैं, डरे हुए हैं। इनके जनाजे में भी हर कोई जाने से डर रहा था। आपने वीडियोस में देखा सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर और इनके कई थोड़े बहुत छोटे बहुत मिनिस्टर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनाजे में गए, बाकी और कोई नहीं गया। नाम था गाजी मुमताज और की मौत सिर्फ एक आतंकी की मौत नहीं बल्कि लश्कर तैयबा के ढांचे पर एक गहरी चोट है। पाकिस्तान की सरजमी पर छिपे बैठे आतंकियों के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया, आज तक कोई पकड़ा गया। हमें थोड़ी सी खित्ते की बहस करनी चाहिए। इस खित्ते में क्या हो रहा है, भारत ने किस तरह ये जो लोग थे इनको मरवाया और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन क्यों ना कर सकते। पाकिस्तान के अखबारों की खबरों के मुताबिक गाजी मुमताज की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। पाकिस्तान के सेफ हाउस अब इन आतंकियों के लिए कब्रगाह बनते जा रहे हैं। वैसे भारत ने साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद को जड़ से मिटाकर रहेगा। गाजी मुमताज जैसे आतंकियों का अंत इस बात का सबूत है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता है। अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती।
तो ऐसे में वो 3-4 कंट्री लगातार बदल चुका है, एजेंसी लगातार उसको ट्रैक करेगी। आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती। उसका नमाज ए जनाजा शनिवार को नुसरत दारा में रखा गया। दिलचस्प बात ये रही कि इस जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और बड़े आतंकियों के शामिल होने की भी चर्चा है। और सवाल ये है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई? क्या ये दोस्तों ये जो है ना बंदे को मारा, वहां पे जो पुलिस इसकी ISI है नंबर 1 और जो नंबर 1 मिलिट्री है पाकिस्तान की, वो कहते हैं हमें फुटप्रिंट्स भी नहीं मिल रहे कि कौन सा बंदा कब आके, ना कोई मोटरसाइकिल के, ना गाड़ी के, ना ही किसी के पैरों के निशान है कि कोई आया और मार के चला गया। इस सबके अंदर भारत भी इन्वॉल्व है। दूर तक अगली नस्लों का सोचो, वो इनका इश्यू ही नहीं है। रखने वाले अनासर भारत में हैं, वो इस तरह के सेंटिमेंट और नैरेटिव पे उनको वोट देते रहे हैं। अलबत्ता मैं इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी देखता हूं। मैं जो वेल मीनिंग पुरअमन भारतीय शहरी हैं, पढ़े लिखे हैं, दीगर लिबरल और दीगर जमातों से जिनका ताल्लुक है, मैं ये तवक्को करता हूं कि भारत के अपने कौमी मफाद में वो इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान पे गौर करें। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी ने मेरे पहले इंट्रो में देखा वीडियो में कैसे जो है बताया गया क्या न्यूज़ है क्या नहीं है, और उसके बाद जो आपने क्लिप्स देखी उससे तो आप साफ तौर पे ये समझ चुके हैं कि कैसे एक के बाद एक जो है बड़े आतंकवाद टेररिस्ट जो हैं वो ठोक दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। दिन दहाड़े कब कोई आता है ठोक के चला जाता है, न गाड़ी का फुटप्रिंट मिलता है, न इनके पैरों के फुटप्रिंट मिलते हैं, और ये इनके जो ISI वाले हैं वो सब देखते रह जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। पाकिस्तान के अंदर कब ये लोग घुसते हैं, कब इनको ठोक करके चले जाते हैं, कैसे करके इनके एक एक बड़े बड़े टॉप कमांडर्स जो हैं वो टेररिस्ट के वो एक एक करके ठोक दिए जा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ये जो टेररिस्ट मारा गया ये हाफिज सईद का काफ़ी ज़्यादा चहेता कमांडर था। और अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक करके सारे टेररिस्ट जो है वो ठोक दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर दिन दहाड़े। अब ये काफ़ी ज़्यादा दहशत की बात है इन पाकिस्तान के टेररिस्ट के लिए कि अब इनका अगला नंबर तो नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है इन टेररिस्ट के लिए जिनसे इनको काफ़ी ज़्यादा डर जो है वो लग ही रहा है। और दिन दहाड़े इनके घरों में अंदर घुस करके इनके ऊपर गोली चला दी जाती है, इनके घरों के बाहर गोली चला दी जाती है, और पता भी नहीं लगता कि कब कोई आया, कब कोई आ करके इनको ठोक के चला जा चुका होता है। तो कहाँ इनकी जो पाकिस्तानी जो एजेंसीज हैं जो बड़ी बड़ी बातें किया करती हैं, हमारे यहाँ कोई भी आता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी तरह से कुछ भी चीज़ें होती हैं उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इनको होती है, तो इनको क्यों नहीं पता चलता है कि इनके घर, इनके यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई घुस करके इन्हीं के पाले हुए दहशतगर्द, इन्हीं के पाले पोसे बड़े किए हुए जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं उनको ठोक करके कोई चला भी जा रहा है और इनको होशो आवाज़ नहीं होते। जब उनकी खबर आती है कि लो ये तो टपका दिए जा चुके हैं, तब ये प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर देते हैं कि भारत ने फिर से साजिश करना शुरू कर दी है, भारत ने हमारे एक और बड़े टेररिस्ट को जो है वो दिन दहाड़े ठोक दिया पाकिस्तान के अंदर आकर के। और इनको बेसिकली देखा जाए तो शर्म तक नहीं आती है, क्योंकि बातें तो ये बड़ी बड़ी क्या करते हैं कि हमारे यहाँ जो है बड़ी एजेंसीज हैं, हमको सब पता रहता है कौन आता है कौन जाता है क्या होता है, हम सुपर पावर है, हम ये चीज़ है, हम वो चीज़ हैं। लेकिन जब वक्त आता है तब ये कहाँ जाते हैं? जब वक्त आता है, जब इनके यहाँ ठोक दिए जाते हैं इनके खुद के कमांडर, तब ये कौन से बिल में जा करके देख रहे होते हैं कि इनको दिखाई नहीं देता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब ठोक करके चला जा रहा है। साफ सीधी बात। अब पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी इनसे हाथ धो करके बैठ चुकी है। इनका कहना है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, अब भारत जो कर रहा है बेसिकली वो सही कर रहा है और इसमें हमारा ही प्रॉफिट है। हमारे जितने दहशतगर्द जो है पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो मारे दिए जाएंगे तो हमारे लिए खुद के लिए भी प्रॉफिट है कि आफत जो है वो थोड़ी कम होगी और हमारी भी सुरक्षा इसमें काफ़ी रहेगी। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।